देंगे, लेकिन भाई क्लोज रेंज में अगर वही बंदा हो तो AWM से भाई मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये वाली वीडियो में करने की ट्राई करता हूँ, हालांकि थोड़े से ही, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ। यहाँ पे उतरे थे पोचिंग की, AWM अभी मिलती नहीं शुरुआत में, तो उसके लिए मेरे को वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो है मारेंगे इन बंदों को जो कि उतरे हुए मेरी वाली साइड। अब यहाँ पे उजी मिल गई थी और एक बंदा था बाहर निकलता, लेकिन जैसे वो अंदर घुसा उसको मिलती है बैरल, लेकिन भाई मैं भी जो है घुस गया पूरा। एक चीज की खुशी हुई कि ये बंदा अकेला था, और दूसरी चीज की खुशी हुई कि भाई इस बंदे के पास MK14 थी, आई मीन बैरल। भाई बैरल ऐसी गन है ना, अगर इसको पता चल जाता है कि मैं पीछे हूँ तो भाई ये भर के रख देता है मेरे को। फिलहाल मैंने अब यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, दूसरे बंदे थे पहले उनको मारते हैं, उसके बाद देखेंगे कि किल कितने हुए हैं। फिलहाल ये वाला बंदा जो है भाई बाल बाल बच के निकल गया था, लेकिन पीछे से तुम्हारे भाई ने ऊजी से चिप दिया उस बंदे को। और उसी साइड एक टीम थी जो कि शॉटगन से पहले पड़ी थी दूसरी टीमों को, और उसने दो टीमों को जस्ट हमारे सामने सामने खत्म कर दिया। अब उसका एक बंदा यहाँ पे रहता है और देखो अगर यहाँ तक सब कुछ सही था, इस बंदे ने मेरे को डैमेज किया, हम दोनों फाइट कर रहे थे, लेकिन अब ये बंदा जो है उछलने लग जाता है और ऑल पे मेरे टीममेट के साथ बातें करने लग जाता है। क्योंकि मेरा जो माइक था वो ऑल पे नहीं था, ना ही मेरा स्पीकर था, तो मेरे को पता नहीं लगा। दैट्स व्हाई उसके एक टीममेट को तो मैं खत्म कर देता। अब देखो यार, ये वाले बंदे की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, जैसे मैंने नॉक किया वैसे मेरे टीममेट ने इसको फिनिश कर दिया। और अब बारी इसके टीममेट की, लेकिन इसका टीममेट था वो हमसे जो है टीम अप करना चाहता था, और यहाँ पे जो है हम कोई भी मूड में नहीं थे उसके साथ टीम अप करने में, क्योंकि यहाँ पे हमको किल चाहिए था। दैट्स व्हाई मैंने उसको 3-4 बार वार्निंग दी। यहाँ पे मेरे टीममेट ने भी उसको वार्निंग दी भाई, और मैंने बोला कि भाई अब मैं आ रहा हूँ मार दूंगा, लेकिन फिर भी उसको मैं मार नहीं पाया, क्योंकि वेपन ही छोड़ के दिया तो क्या ही मारता अपना उसूल है भाई। मतलब बिना हथियार वाले बंदे को नहीं मारते अगर वो मतलब गिव अप कर देता है। तो फिलहाल जो है इस बंदे की M4 जो मैं चुरा के भाग जाता है यहाँ पे से, लेकिन ये बंदा जो है पीछा नहीं छोड़ने वाला। शायद इसका माइक ग्लिच हो रखा था, दैट्स व्हाई जो हमसे बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन उस तरफ से फायर आया था, तो मैंने सोचा यार पहले उस बंदे को मार के आते, बाद में इस बंदे से बातें करेंगे। ये जो बंदा था ये अकेला ही था शायद, और इस घर में था। अब उसको तो हम पीछे छोड़ आते, लेकिन बारी थी इस बंदे की। ये कूदा नीचे, मैं भी जस्ट इसके पीछे कूदा, और यहाँ पे मेरे टीममेट की जो टाइमिंग थी ना भाई, मतलब बहुत ही टॉप थी भाई। मतलब जैसे मैं नॉक हुआ ना, मेरे को नहीं पता मैं कैसे नॉक हुआ, मेरे पास शायद वेस्ट नहीं थी दैट्स वाई, और हेलमेट मेरा पूरा फूट गया था, बट वहाँ पे मेरे टीममेट ने मेरे को बचा लिया। अब बारी थी इस बंदे की यहाँ से, और इसके साथ होने वाला बहुत बड़ा कांड। यहाँ पे अगेन इसको मैं वार्निंग देता हूँ कि भाई अब हम जा रहे हैं थोड़ा यार, आखिर में मिलेंगे, तुमको हम छोड़ देते, गन भी ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन तुम उतर जाओ। यहाँ पे मैं रोकता हूँ और वार्निंग देता हूँ भाई उतर जा, ये मेरा टीममेट मार देगा तेरे को, लेकिन ये नहीं उतरा। फिर एक पल के लिए मैंने इसको डराने के लिए ऐसे किया, मारने तो नहीं मारा था, लेकिन फिर जैसे ये उतरा तो वापस बैठ गया। और इसके बाद का सीन मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो आपके मन को विचलित कर सकता है। यहाँ पे फिलहाल हम जा रहे थे जॉर्ज पूल, एक टीम जानबूझ के कवच अब कभी भी वोट पर डाउनलोड कीजिए वोट ऐप। हमको बुला लेती फायर करके। अब मैं आपको एक सीख दूंगा यहाँ पे, पहले इस टीम को मार देते उसके बाद देता हूँ। फिलहाल यार कैसे भी करके ये वाले बंदे को तो मार दिया। अब आ रही थी इसकी टीममेट की, मेरे को लगा कि इसका टीममेट जो है रिवाइव दे रहा होगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में हील किया, गन स्विच करी, रिलोड किए बिना उस पर जो है पुश कर देता हूँ। यहाँ पे जो है उसके पास अच्छा खासा टाइम था कि वो अपने टीममेट को जो है रिवाइव कर सकता था, लेकिन आगे देखो क्या होता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे इसको तो इजीली मार दिया, लेकिन मैंने सोचा यार इसने मेरे पे अटैक क्यों नहीं किया, ये अपने टीममेट को अभी तक रिवाइव क्यों नहीं दिया। तो भाई जब मैंने इसका नाम पढ़ा, सारी की सारी गुत्थी सुलझ गई। ये वो बंदे होते हैं जो बंदी को साथ में लेके खेलते हैं हीरो बनने के चक्कर में, और फिर नॉक हो जाते हैं। फिर होगी दोनों में लड़ाई, वो बोलेगा रिवाइव कर मेरे को, इधर से बोलेगी ना बाबू मैं क्लच कर दूंगी, और भाई हो गया क्लच। यहाँ पे फिलहाल इन्होंने क्लच तो कर रखे थे छत पे, नेट वेट काफी तबाही मचा रखी थी दोनों ने, लेकिन होता है भाई, मतलब एक नॉक हो जाता तो भाई उसके बाद लड़की से तो उम्मीद छोड़ ही दो कि वो आपको रिवाइव देगी या कुछ भी। मतलब वो सोच रही होगी कि यहाँ पे आएंगे, मैं छुपी हुई हूँ, क्लच कर दूंगी वगैरह वगैरह। खैर उसके बाद आते इस वाली जगह पे, इस स्क्वाड उसमें होते 4 बंदे। नीचे मैं देख के समझ गया था कि यहाँ पे 2 से ज्यादा बंदे हैं, या पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया। बट उससे पहले कि मैं सोचता कि इन पे नेट फेंकूं, वो बंदा फेंक देता मेरे पे। यहाँ पे वो बंदे को अच्छी खासी पता था कि भाई इनको कैसे मारना है, लेकिन हम भी थोड़ा सा जो उससे आगे निकले 2 कदम, वहां पे तो मैं नेट से बच गया, वो भी मेरे से नेट से बच गया। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ उसको मारने का, लेकिन इतनी देर में आता है एक बॉट भाई साहब, ऊपर वाला उसका किल न चुरा ली। दैट्स व्हाई सबसे पहले तो मैं उसको मारता हूँ, और वो पूरी तरीके से फायदा उठाने के चक्कर में था। यहाँ पे तो मैं बच गया, लेकिन अब बारी है उस बंदे की। रिवाइव कर रहा है वो, अपने आप को हील कर रहा है, और उसका टीममेट जो पक्का डबल स्टोरी पे होगा, लेकिन जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे नहीं था। और जैसे वो यहाँ पे टीपी लेने आया था, मैंने उसको मार दिया। बारी थी इसके टीममेट की, जो काफी इजीली मार सकता हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन
उससे पहले उसका स्ट्रेस कम कर दिया क्योंकि उसको रिवाइव करना था अपने टीममेट को, और यहाँ पे भी उन दोनों की लड़ाई हो रही होगी कि भाई रिवाइव कर, पहले रिवाइव कर। तो दैट्स व्हाई मैंने फिनिश ही कर दिया भाई। और अब जब से मैं उसको रश करता हूँ तो भाई वो नीचे कूद जाता है, और अब देखो कैसे मारते हैं उसको। यहाँ पे पहले टीममेट को भेजता हूँ कि तू जंप मार, और जैसे उस बंदे का रीलोड आता था उसको इजीली मार देता हूँ। और ये चीज़ आप ही किया करो क्योंकि टीपीपी जो बंदा ले रहा हो उसके खिलाफ रश करना जो है समझदारी नहीं है, कई बार वो क्लच भी कर सकता है, तो ऐसा बहुत बार हुआ हमारे साथ। दैट्स व्हाई ये आप कभी मत ट्राई करना। फिलहाल आते हैं जॉर्जियापुर में, और यहीं आने के लिए तो हम आए थे बट यहाँ पे कोई था ही नहीं, लेकिन इस वेयर से हमको कुछ फुटस्टेप आते हैं। आई मीन वो जो सुनने वाले फुटस्टेप है, वो मिनी मैप मत देखना कि फुटस्टेप कहाँ आए ही नहीं। फिलहाल आते इस वाली जगह पे, वो बंदा समझदार था, उस तरफ टीपीपी ले रहा था और पीछे की तरफ कूद जाता है। अब पीछे की तरफ गया तो उसको पता दो बंदे रश कर रहे, तो वो कंटेनर की साइड चला गया जब तक कि हम उस पे आए। कंटेनर की साइड गया तो वो ऑलमोस्ट पीछे की साइड चला गया और वहां पे टीपीपी लेने लगा। अब यहाँ पे जो मैंने टीममेट को फिर से बोलता भाई तू आगे रह भाई, तेरे पे गिली विली सूट है। और फाइनली यार ये चीज काम आई और लग गया था इस बंदे को फिनिश कर दिया। अब बारी थी यार इसके टीममेट की, लेकिन वो यहाँ पे था ही नहीं और उसको हमने वेट भी नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इतनी देर में गाड़ी आती है, जो कि मेरा टीममेट बोलता है गाड़ी आ गई। फिलहाल क्योंकि मैंने बोला था एडब्ल्यू चैलेंज करूंगा, लेकिन ये एडब्ल्यू कहीं पे काम आने ही नहीं वाली भाई। फिलहाल यहाँ पे मैंने एडब्ल्यू उठा लिया और यहाँ पे सबसे पहले तो गाड़ी वाले को देख लेते कि गाड़ी वाले है कहाँ पे। मैं सोचता हूँ कि छत पे होंगे, वो हेडशॉट दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो गाड़ी वाले तो निकल लेते हैं। फिलहाल बारी उनको क्लोज में जाके मारने की। अब यहाँ पे वो ज्यादा दूर ना भाग जाए, इसलिए मेरा टीममेट जो है ड्राइव करता है और मैं यहाँ पे जो है मारने के चक्कर में था फुल। और अब देखो कैसे मारते हैं, मेरे को पता था वो वहाँ पे रुकेंगे, दैट्स व्हाई जो है मैं विदाउट स्कोप के मारता हूँ ताकि ज़्यादा गोलियां जो रजिस्टर होने पे। और वैसे ही हुआ भी, थोड़ा बहुत डैमेज किया मैंने। अब वो हील करेंगे, एक चीज़ का मेरे को पता था और मेरे मन में एक आइडिया था जो कि मैं एग्जीक्यूट करने वाला था। यहाँ पे नेड हाथ में पकड़ लिया था मैंने, समझ गए होंगे आप। छत पे जाऊँगा यहाँ से कुक करते हुए और फेंकूंगा। ध्यान से सुनो फुटस्टेप। पहले वाले में मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि फेंकने के तरीके से आप समझ गए होंगे कि मैं समझ गया, मैं कंफ्यूज हो गया कि इधर फेंकूं या उधर फेंकूं, लेकिन दूसरे में भी कंफ्यूज हो गया था, लेकिन फेंका सही जगह पे। अब बारी थी दूसरे बंदे की जो कि यहीं पे था और फाइनली यार ये वाले बंदे को भी मार दिया और ये वाली टीम का भी सफाया कर दिया। लेकिन अगेन AWMG यहाँ पे काम में नहीं आई, तो मैंने बोला यार थोड़ा अभी रुकते हैं, अभी चलें, थोड़ी लेट करेंगे, पहले जो है थोड़ा बंदों को खत्म कर दे जो तगड़े तगड़े बंदे हैं, क्योंकि उनके सामने AWM निकालेंगे तो वो तो चटनी बना देंगे। फिलहाल आए इस जगह पे ड्रॉप लूट लेते हैं। मैंने सोचा कि MK मिल जाएगी भैया तो काम आसान हो जाएगा, लेकिन कवाड़ा ड्रॉप था भाई। और ये गन तो आनी ही नहीं चाहिए भाई, क्योंकि इसके लिए है M4 है, वो सारा काम कर रही थी, तो भाई क्यों हम रिलोड एक्स्ट्रा करने के लिए भाई वो ऑग उठाएं। फिलहाल आते हैं इस वाली जगह पे जहाँ पे मेरे टीममेट को गाड़ी दिखती है, वो बोलता है कि वहाँ पे फाइट होने वाली है और हम टपक पड़ते हैं दोनों के बीच में। अब एक गाड़ी मेरे को दिख जाती है यहाँ पे जो जिनसे ये लोग फाइट कर रहे थे, और इतना मेरे को पता था कि वहाँ पे बंदे हैं। अब दो बंदे इस घर में जिसमें मैं था, दो बंदे उस गाड़ी के पीछे। मैंने सोचा कि पहले इनको मारता हूँ, और नेड़ देखो भाई क्या एग्जैक्ट था, एक ही बंदा दिखा था लेकिन दो बंदे खत्म हुए, मतलब एक नॉक और एक डायरेक्ट खत्म। अब आई थी इस बंदे की, इसको भी मैंने सोचा कि टिप भी ले रहा होगा तो यहाँ से मारते हैं, लेकिन वो पीछे चला जाता तो मैं पीछे नेट फेंकता हूँ, बट पीछे नेट फेंका तो वो भी काम का नहीं आया। अब वो बंदा जो है उछलने लग जाता है, बट यहाँ पे जो दूसरा करता उसमें से भी कुछ फुटस्टेप आए थे, मैं सोचा उसको मार देते भाई, एक किल तो उसका मिल जाएगा, लेकिन वो भी नीचे कूद जाता है और वो भी टीम अप वाला निकलता है। अब यहाँ पे ये दोनों टीम अप वाले थे, यहाँ पे रहने का फायदा था नहीं, तो हमने गाड़ी उठाई, सीधा आ जाती है इस जगह पे, हमने सामने दिखती है एक गाड़ी। अब गाड़ी वो वाले काफ़ी चालाक थे क्योंकि वो रैंक पुशर थे, उनको पता था भाई इस जगह पे जोन बिल्कुल एंड हो रहा है, तो यहाँ पे जो वो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन हमको उनकी गाड़ी दिख जाती है। और अब देखो कैसे भरते हैं, पहले तो सपोर्ट करना होगा क्योंकि गाड़ी इधर रुकी है तो वो भी घास में होंगे आसपास, इसलिए मैं रिच के आगे नहीं जाता। और अब देखो कैसे मारते उस बंदे को। यहाँ पे उसके पहले बंदे को तो सपोर्ट करके मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा जो अचानक से निकल के कहाँ से मारता मेरे को कुछ पता नहीं चला, और दो बारी में उसने मेरे को मारा, लेकिन एट द एंड उसने मेरे को नॉक कर ही दिया। और फाइनली वहाँ पे जो मेरे टीममेट ने मेरे को कवर देके बचा लिया। अब मेरे को पता थी यार छोटे छोटे घर बचे हुए जोन के अंदर, इन्हीं में बंदे हो सकते हैं। आते हैं ये वाले स्क्वाड हाउस में, अगेन यहाँ पे 4 बंदे थे। अब
जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 4 बंदे थे, एक को नॉक करके आया तो 3 बंदे अभी भी होने चाहिए इस बिल्डिंग में और वो नेट फेंकता है, यानी कि एक बंदा जो है बीच वाली बिल्डिंग में है, बाकी की 2 आई थिंक छत पे है क्योंकि वहीं से देखो फुटस्टेप आ रहे हैं। तो मैं छत पे भी फेंकता हूँ लेकिन ग्रिल पे बच के वो मेरे ऊपर गिर जाता है और यहाँ पे मैं बच गया बार-बार। लेकिन अब जो मैंने सोचा कि दूसरे बंदे को मारूंगा, मेरे को लगा कि वो टीपी भी ले रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं था, नेट ही नेट आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे कुछ नहीं पता, कंफ्यूजन हो रही थी। अब मैं टीममेट को बोलता हूँ घुस जा, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा बंदा वो दूसरी बिल्डिंग पे है और वो कमरे के अंदर ही होगा। दैट्स व्हाई जो मैं बोलता हूँ जा तू, मैं कवर दूंगा और वैसा ही होता भी है यहाँ पे। लेकिन एक चीज मेरे को पता थी कि ऊपर वाले जरूर फायदा उठाएंगे, इसलिए यहाँ पे इन लोगों के लिए तो मैं रेडी था बिल्कुल यहाँ पे। और जस्ट आप गिनो यहाँ पे गिली सूट वाले कितने थे, ये 2 बंदे गिली सूट वाले, मेरा टीममेट गिली सूट वाला और जिस बंदे को मारा उसके पास भी गिली सूट था। मतलब भाई 4-5 बंदे गिली सूट वाले थे इस वाले स्क्वाड हाउस में। फिलहाल आते हैं ये वाले ड्रॉप पे जो कि लूटना था हमने लेकिन लूट नहीं पाए क्योंकि एक बंदा दिखता है यहाँ पे अचानक से। मैंने सोचा कि उसको नेट से मारेंगे लेकिन ये बंदा थोड़ा सा बहादुर निकला बाकी वालों से, क्योंकि बाकी वाले जहाँ फाइट के लिए नहीं आ रहे थे ये आया और आगे लेट गया। मतलब बहादुरी दिखाई इस बंदे ने लेकिन फिर मूर्खता कर गया यहाँ पे। और ऊपर से अगर ये पत्थर के पीछे भी टीपी लेता तो मार सकता था। इसका शायद ये प्लान था यहाँ पे कि ये ऊपर घास में लेट जाएगा और जैसे हम आगे आएंगे तो ये हमको मार देगा, लेकिन एक चीज का तो जो हमको पता ही था कि वो घास ही में हो सकता है। फिलहाल ये वाली जगह पे जहाँ पे दूर से गाड़ी दिख जाती है और एक टीम होती है यहाँ पे। अब हम यही सोच के गए थे लेकिन इतने में एक बंदा निकलता है, वो नीचे कूदता है और यहाँ पे गेम इतनी जल्दी जल्दी जा रहा है कि भाई अब हमको जो मिल रहा है हम उसको मार रहे हैं जल्दी से जल्दी और जितने ज़्यादा से ज़्यादा किल हो सके उतने बटोर रहे हैं। 5 बंदे बचे से जिसमें से एक मार दिया, बाकी बचे 4 और वो 4 होते हैं ये 2 हम 2 ये। अब मैंने सोचा AWM का चैलेंज यहाँ पे करते हैं। मैंने इस बंदे को बोला तेरे पास 30 गन है, आई मीन 30 एमओ है विदाउट वेस्ट और मेरे पास सिर्फ AWM, तो मेरे को मार सकता है, मैं कवर के पीछे हूँ, तू भी कवर के पीछे है और जिसने इसको मार दिया वो उसको फिनिश कर देगा। तो ये एक हिसाब से AWM चैलेंज ही हो गया लेकिन बहुत मिनी वाला। अब इतना आसान नहीं है फिर भी। यहाँ पे उस बंदे की 30 एमओ खत्म हो गई। मोमेंट बोलते हैं तो कोई नहीं। अब जो दूसरे बंदे को मैंने सेम ऑफर दिया कि भाई 30 बुलेट पकड़ लेकर मार दिया फिनिश कर देना, लेकिन अगर नहीं मार पाया तो मैं मार दूंगा और वो चुनता है AWM। और फाइनली यार इस बंदे को पहले एक शॉट चिपका चुका था लेकिन दूसरे चिपकाने में काफी देरी हो गई और एट द एंड इस बंदे को भी मार दिया और छोटा सा AWM चैलेंज किया। यहाँ पे देखो शॉटगन होती है वो फिर भी चिपक जाती है लेकिन जो AWM होती है वो बहुत तेज उसकी स्पीड होती है।